शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि समाज शास्त्र में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और उत्तर लेखन की प्रक्रिया को आप प्रारंभ भी कर दिए होंगे। पिछले क्लासेस में आपको मैंने मोटिवेट भी किया ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से उत्तर लेखन कर सकें और जो आपका यूपीएससी का सपना है या स्टेट पीएससी का सपना है उस सपने को हकीकत में परिवर्तित कर सकें। देखिए, जिंदगी है, इस जिंदगी में खुशियां भी आती हैं, दुख भी आते हैं। आप कभी भी बहुत खुशियों में बहुत ज़्यादा खुशी मत होना और बहुत ज़्यादा दुखों में बहुत ज़्यादा दुख भी मत पालना। जो एक बैलेंस का रास्ता अपनाता है वह जीवन में हमेशा सफल होता है। गौतम बुद्ध का जो मध्यम मार्ग का एक कॉन्सेप्ट था वो कुछ इसी अंदाज में था, है ना। तो उन चीज़ों को समझिए। आप लोग अपने अध्ययन में कई ऐसे विचारक से आप रूबरू होते हैं, उनके जो विचार होते हैं उनको अपने जीवन में आप अपने जीवन में लागू भी करते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है उनको स्वीकार करें, जो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं लगता है उसको हटा दें, है ना। तो यह चीज़ें अब आपको सीखना होगा। दुर्खिम आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही अच्छे चिंतक। दुर्खिम में आप लोगों को मैं पढ़ाने के दौरान उनके जो टॉपिक यूपीएससी में दिए गए हैं उनसे आप लोगों को मैं परिचित करा रहा हूं। पहला टॉपिक आपका था श्रम एवं श्रम विभाजन। इसको आप लोगों को खत्म कर चुका हूं। दूसरा आपका टॉपिक था सामाजिक तथ्य। यह भी टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। तीसरा टोटेमवाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। यह भी आपका समाप्त हो चुका है। अब आपका महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होगा आत्महत्या का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आत्महत्या का सिद्धांत। कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जहां पर आप निर्णय लेने में विचलित हो जाते हैं और जहां पर आप कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होता रहता है ना। ये नहीं है कि कुछ लोग मंगल ग्रह से आए हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां होता है, समस्याएं नहीं आती है। सुख और दुख दोनों आपके साथ जुड़े होते हैं और हर एक व्यक्ति को इन दोनों का सामना अपने जीवन में करना ही पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों, एक व्यक्ति है, आप अक्सर समाचार पत्रों में देखते रहते हैं। एक व्यक्ति है, वह अपने जीवन में
कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। अब मान लो कि इसके 2 बच्चे हैं। अब मान लो कि ये पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उन्होंने इस बच्चे को डांट दिया कुछ अवगुण के कारण, है ना, कुछ अवगुण के कारण। या कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव दे रहे हैं, उस दौरान वह गलत कदम उठाकर आत्महत्या कर लेता है। आप अक्सर समाचार पत्रों में सुनते रहते हैं, है ना, समाचार पत्रों में आप लोग सुनते रहते हैं, सभी लोग इनसे परिचित भी हैं, है ना। माता पिता ने बच्चे को डांट दिया और बच्चा जो है ट्रेन के सामने खड़ा होकर अपनी जान दे दी, है ना। कोई फांसी लगाते हुए आप सुने होंगे कि उसने किसी कारणवश फांसी लगा ली, कोई उसको सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया, दबाव डाला, या उसने स्वयं के निर्णय से अपने आप को आत्मघात कर लिया, है ना। क्या स्थिति होती है? क्या यह एक मनोवैज्ञानिक कारण है? क्या इसके पीछे लॉजिक होता है? इन्हीं सबको दुर्खिम ने बताने का प्रयास किया। आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में किसान जो है वह हमारे अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी रीढ़ मानी जाती है। अगर यह उत्पादन करना बंद कर दे तो शायद आधी लगभग जनता परेशान हो जाए। लेकिन क्या समस्याएं होती हैं कि यह आत्महत्या की ओर अपना कदम उठा लेते हैं। देखिए, आत्महत्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं, कुछ उन समस्याओं को जब तक हम नहीं जानेंगे। अब किसान एक आत्महत्या कर रहा है तो वह क्यों कर रहा है? वह स्वयं से निर्णय ले पाने, वह स्वयं को जान रहा है कि मैं अपने आप को मृत्यु की ओर लेके जा रहा हूँ, उसको पता है, लेकिन वह कदम क्यों उठा रहा है? ऋण के जंजाल में फंसे होने के कारण, है ना, ऋण के जंजाल में। क्योंकि किसान क्या करेगा? एक खेती करेगा। अब वह एक जमीन पर खेती कर रहा है, एक तो मौसमी बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, खेती में मौसमी बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है। अब किसान जो है, मान लो कि किसी सेठ, चिट्ठीदार या बैंक से ऋण लिया। अब ऋण लेकर उसने खेती की, लेकिन इसको नहीं पता है भविष्य का कि बड़े अच्छे तरीके से क्या खेती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसको इस चीज़ की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं है। उसने खेती किया, मान लो कि सूखा पड़ गया या बहुत अत्यधिक बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई। एक तो उसने खेती के लिए ऋण लिया, दूसरी चीज अब उसको अपने आगे के जीविकोपार्जन के लिए भी उसको ऋण लेना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि उसने ऋण क्यों लिया? क्योंकि उसके पास था न, पैसा था ही नहीं, तभी तो उसने ऋण लिया। सोचा कि खेती अच्छी होगी तो ऋण भी चुका देंगे और प्लस जो है अपने जीविका उपार्जन के लिए कुछ निधि को सुरक्षित भी कर लेंगे, है ना, भविष्य निधि के लिए। तो अब क्या हुआ कि अब उसको जीविकोपार्जन के लिए ऋण, प्लस इधर से जब सेठ उससे मांगने आएगा तो अब क्या है कि उसको, और किसान का अपने भूमि के प्रति एक बड़ा लगाव होता है। जैसे एक माता पिता का पुत्र एवं पुत्री से लगाव होता है, वैसे किसान का अपने भूमि से, अपने लहलहाते फसलों से बड़ा प्रेम होता है। अब वह इन सब में विचलित हो जाता है। एक तो उसका अपना आत्मसम्मान भी तो बहुत प्यारा है,
तमाम प्रकार के, उसके घर में भी उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, हो सकता है कि यह जो है कई प्रकार के गलत कृत्य भी कर सकता है। तो इन कारणों को जानना होगा कि आखिरकार यह किसान इन ऋण के जंजाल में फंसे होने के कारण आत्महत्या की ओर अपना कदम उठा लेता है। तो यह किस प्रकार की आत्महत्या है, इन सबको दुर्खिम बड़े अच्छे तरीके से। अब इधर एक बच्चा जो है उसके ऊपर आप हमेशा राजस्थान के कोटे में आईआईटी करने वाले छात्रों के कई बातें सुनते होंगे, है ना, उनकी तमाम प्रकार की समस्याएं सुनते होंगे। अब एक माता पिता ने एक बच्चे पर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, एक बच्चे पर लाखों क्या कर दिए, निवेश कर दिए, निवेश। और ये माता पिता एक प्रकार से पूंजीपति की तरह इनको लीजिए। पूंजीपति हमेशा लाभ उन्मुख कार्य करता है ना, क्या कार्य करता है, लाभ उन्मुख। तो इस आधार पर वह श्रमिक का शोषण करता है। तो अब माता पिता ने इस बच्चे पर निवेश किया कि तुम जाओ आईआईटी की तैयारी करो, हर एक प्रकार की सुविधा, लाख 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। एक बार एक कहानी सुनिए। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका के शिकागो में गए हुए थे, तो उस दौरान एक बहुत सुंदर महिला ने विवेकानंद जी से शादी करने की अपनी बात रखी। तो विवेकानंद जी ने बोला कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? तो उसने कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपसे शादी करेंगे तो बहुत बुद्धिमान बच्चा पैदा होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस वक्त बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि यह चीज़ तो आपको पता नहीं है कि वह बच्चा जो पैदा होगा वह भविष्य में अच्छा ही हो, बुरा भी हो सकता है। इसलिए आप हमें अपने पति के रूप में नहीं, अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लीजिए, आपको एक बुद्धिमान बच्चा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो माता पिता हैं, उन्होंने जिस बच्चे पर निवेश किया है लाख 1.5 लाख रुपए, इससे यह निवेश कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह बच्चा आईआईटी को क्वालिफाई कर ले। हो सकता है कि उसको असफलता का भी मुंह लग सकता है ना। तो जैसे छिछोरे मूवी आई, तो छिछोरे मूवी में आप लोग देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत का बड़ा ही अच्छा किरदार वहाँ पर सामने निखर कर आता है। बड़ी अच्छी मूवी थी। तो उसमें एक चीज़ निकल के आई कि सफलता में ही क्यों मिठाइयाँ बांटा जाए, असफलता में भी जश्न मनाना चाहिए। कम से कम उसने तो संघर्ष किया। तो अब लाख 1.5 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं बच्चों पर। अब वो चाहते हैं कि निवेश जो किए हैं उसका आउटपुट हम प्राप्त करें। आउटपुट भाई हर एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहेगा। उस दौरान हो सकता है कि माता पिता एक निर्दयी स्वभाव की भूमिका में आ सकते हैं। हमेशा माता पिता ठीक है, वो हमारे हित के लिए सोचते हैं, मैं हमेशा सोचेंगे, उनसे अच्छा हित हमारे हित के विषय में नहीं सोच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव वह हितकारी नहीं हो सकता उस बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे अभी आईआईटी का तैयारी करने वाला बच्चा कितनी उम्र का होगा। ठीक है। तो इन समस्याओं, अब वो लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए निवेश किए, अब उसके ऊपर हमेशा दबाव है। मान लो कि वो आईआईटीएन क्वालिफाई नहीं कर पाया, हो सकता है कि वह तैयारी के दौरान किसी बुरे कृत्य में संलिप्त हो गया जहाँ पर उसकी बेहतर तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन वह डर रहा है। उस डर के इसलिए माता पिता को उस दौरान बच्चे के साथ मित्रवत स्वभाव में आने की आवश्यकता होती है। तो उस दौरान वह डर और भय के कारण आत्मघात करने का निर्णय ले लेता है ना। तो यह भी चीज़ें सामने निकल कर आती है ना। तो ये सब चीज़ें समझिए, है ना। तो ये आपका माता पिता। अब जैसे प्रेम में
भारत में आत्महत्या में बड़ा नंबर 1 है प्रेम। प्रेम में भारत में आत्महत्या नंबर 1 में है। अब एक लड़का एक लड़की से प्रेम किया। अब हो सकता है कि हमारे यहाँ एक प्रकार से एक ही जाति में विवाह का प्रचलन है। अगर ब्राह्मण है ब्राह्मण में, यादव यादव में, अंतर जातीय विवाह का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। लेकिन फिलहाल समाज में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं कि अंतर जाति विवाह आज भी हमारे समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब इन दोनों ने प्रेम कर लिया, ठीक है। खैर समान जाति में भी प्रेम किया तो यह जरूरी नहीं है कि माता पिता उन दोनों का विवाह ही कर दें, है ना, क्योंकि कई प्रकार की चीज़ें शादी विवाह के दौरान माता पिता देखते हैं। अब इन दोनों ने प्रेम कर लिया। अच्छा, हो सकता है कि इस प्रेम में दौरान शादी विवाह की बात नहीं, ब्रेकअप हो गया। अच्छा, ब्रेकअप करने के बाद तो ब्रेकअप होने के बाद एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, ऐसे कई स्टूडेंट का कॉल आता है जिनको प्रेम हो जाता है, प्लस उसके बाद लड़की या लड़का एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ये दोनों के साथ हो सकता है, जिसमें वह विचलन की स्थिति में आ जाता है। लड़का या लड़की को सिर्फ वह व्यक्ति दिखाई देता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। मतलब कि एक लड़के को एक लड़की की जुल्फ़ें दिखाई देती हैं और वह जैसे वाइट बोर्ड पे वॉच कर रहा है तो उसके लहराते जुल्फ़े और हिरनी जैसी जो आँखें होती हैं या उसके चाल होते हैं, वह सब चीज़ें उसको दिखाई देता है। वो बड़ा विचलित की स्थिति में आ जाता है। उस दौरान वह अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं कर पाता है और बड़ा भटकाव की स्थिति महसूस करता है। तो अब इस दौरान व्यक्ति प्रेम में आत्महत्या कर लेता है। वो लड़का या लड़की, अक्सर आप सुनते हैं कि लगभग हर एक इलाके में एक प्रेम का वो हो जाता है, क्या कहते हैं, सुसाइड जोन हो जाता है, जहाँ पर हर एक प्रेम करने वाले जाते हैं वहीं से सुसाइड कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ नैनी का पुल, शास्त्री पुल, खैर शास्त्री पुल से ज़्यादा फेमस नैनी का पुल है। वहाँ पर व्यक्ति बड़ा अच्छे तरीके से ऐसे चढ़ता है और छलांग लगा लेता है, और गंगा या जमुना नदी में वह छलांग लगाया, बड़ा गहराई होती है, अच्छे तरीके से डूब के मर जाता है और दूसरे दिन पेपर की सुर्खियों में उसकी तस्वीर छप जाती है ना। तो यह सब बड़ा गलत कृत्य है। इनके पीछे छिपे कारणों को बड़ा समझना होगा। आज के समाज में हमारे व्यक्ति को प्रेम का शाब्दिक अर्थ समझना होगा कि आखिरकार प्रेम क्या होता है। प्रेम एक त्याग होता है, प्रेम एक समर्पण होता है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। और जो अट्रैक्शन, देखिए प्रेम अगर रियल में किया है तो वह व्यक्ति सुसाइड नहीं करता है, उसके अंदर बड़ा ही आत्मविश्वास होता है, मजबूत होता है ना। क्योंकि अगर उसने रियल में प्रेम किया है तो वह कभी भी ऐसा कदम उठाने में एक 10 बार सोचेगा, है ना। लेकिन एक अट्रैक्शन है, एक आकर्षण है, तो उस आकर्षण में व्यक्ति बड़ा ही भ्रमित हो जाता है और उस दौरान उसके अंदर वह मस्तिष्क में बिल्कुल हावी हो जाता है और व्यक्ति का जो सोल होता है वो बिल्कुल श्रापित हो जाता है और उसके अंदर नेगेटिव कॉन्सेप्ट इतना हाई हो जाता है कि वह अपने माता पिता के शब्द भी उसको बड़ा ही कड़वा लगने लगता है और उसमें वह भ्रमित होकर ऐसे कदम उठा लेता है। इनके पीछे कारणों को जानना चाहिए और ये सब ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि कई प्रकार के लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अभी जैसे एक कहाँ का केस था, जो एक लड़की पुल पे खड़े होकर उसने कहती है कि भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैं ज़िंदगी से ऊब गई हूँ, अब मैं हवाओं में उड़ना चाहता हूँ, अब मैं हवाओं में मिलकर लेकिन मुझे दोबारा मेरा जन्म हो तो इस मानव रूपी यौन में मुझे जन्म न दिया जाए। तो ऐसा उसने कहते हुए छलांग लगा लेती है ना। तो ऐसे उसके पति से बड़ा प्रेम रहता है, वो पति वो प्रेम नहीं देता है और उसने ऐसा कृत्य करती है। तो ये सब चीज़ें आप देखने को मिलते रहते हैं ना।
आपके समाज में। तो अब हम आते हैं दुर्खिम के टॉपिक पर। लेकिन दोस्तों, यह चीज़ आपको समझना होगा कि कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है, वर्तमान हमारा थोड़ा बुरा है, लेकिन आपका एक अच्छा उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है ना। अब्राहम लिंकन अगर अपने जीवन में अगर तनिक भी विचलित हो जाते तो आज वो देश के एक राष्ट्रपति न बन पाते उस दौरान, है ना, कि शायद उन्होंने 21 बार असफलता का मुंह देखा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बार बार असफलता का मुंह देखें। ठीक है, असफल हुए, लेकिन उस असफलता के दौरान आपने क्या सीखा? आप असफल हुए हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से असफल नहीं हुए। उस असफलता के दौरान जो संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष को तो आपने सीखा है, और जो कमी की है उन कमियों को पहचानिए और आगे बढ़िए, है ना। जीवन आपको हर बार एक नया मौका लेकर आता है, तो इसमें विचलन की स्थिति आपके अंदर उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और आप डटकर संघर्ष करके आप देखो, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। हर एक व्यक्ति को अपने मृत्यु का इंतजार तो करना चाहिए, लेकिन उस प्रभु ने, उस ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में अगर भेजा है, तो वह प्रभु आपसे कुछ न कुछ उद्देश्य के तहत भेजा है। अपने उस उद्देश्य को पहचानिए और उसके प्रति आप लग जाइए और ऐसा आगे बढ़िए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते, उत्कृष्टतः जागृतः प्राप्त बोधितः, उठो जागो तब तक आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हो सकता है कि उस दौरान आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन उस वक्त आप विचलित नहीं होंगे, आप डटकर सामना करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप जिस सीढ़ी को चढ़ रहे हैं उस दौरान हो सकता है गिर जाए, लेकिन फिर चढ़िए, फिर गिरेंगे, फिर चढ़िए, एक न एक दिन आप सफलता अर्जित करेंगे। तो बस डटकर आगे बढ़ते रहिए, आपका एक उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने स्वयं को आत्मघात करने का कभी भी निर्णय न लें। होता है, कई लोग ऐसा निर्णय ले लेते हैं, तो आप उस विचलन की स्थिति में आप बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा शांत करके अपने सगे संबंधी के प्रति थोड़ा आप ज़्यादा जुड़िए। आप के अंदर अगर ऐसा थॉट आ रहा है तो वह परिवर्तित हो जाएगा। हर एक व्यक्ति के अंदर, ऐसी बात नहीं कि हमारे अंदर आत्मघात करने का निर्णय नहीं आया, लगभग कई लोगों को आते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कई बार जीवन की निराशा में, हो सकता है कभी कभी व्यक्ति ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाता है, तो वह व्यक्ति विचलन की स्थिति में ऐसा निर्णय ले लेता है। कुछ साइको होते हैं, वह निर्णय ले लेते हैं, लेकिन आप ऐसा कदम कभी न उठाइए। ठीक है, चलिए दुर्खिम के टॉपिक में आते हैं अब, और इस दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें सीखा जाएगा। ठीक है, तो दुर्खिम के टॉपिक में आया जाए तो आत्महत्या का सिद्धांत। ठीक है, तो दुर्खिम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम क्या है, द सुसाइड। क्या नाम है? ये दुर्खिम की महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका क्या नाम है, द सुसाइड। और यह कब प्रकाशित हुआ? तो 1897 में यह प्रकाशित हुआ। और इस पुस्तक में दुर्खिम ने आत्महत्या का कैसा विश्लेषण किया? आत्महत्या का समाज शास्त्रीय विश्लेषण किया। कैसा विश्लेषण किया? समाज शास्त्रीय विश्लेषण किया। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक थी? विश्लेषण किया। तो आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम ने किसमें दिया? इनकी महत्वपूर्ण बुक है द सुसाइड, और इसमें उन्होंने आत्महत्या का
कैसा विश्लेषण किया? समाजशास्त्री विश्लेषण किया। आत्महत्या दुर्खिम का आत्महत्या दुर्खिम का समाजशास्त्र में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? योगदान है। यह दुर्खिम द्वारा द सुसाइड दुर्खिम द्वारा रचित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, रचित एक पुस्तक रही है। और इस पुस्तक में दुर्खिम ने और इस पुस्तक में दुर्खिम ने कौन सा सिद्धांत दिया? दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया। का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहली बार समाजशास्त्र में समाजशास्त्र में सिद्धांत एवं अनुसंधान का समीकरण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यह समझना है कि आत्महत्या जो है सॉरी तो यहाँ आपको समझना क्या है कि जो आत्महत्या दुर्खिम का समाजशास्त्र में, ठीक है, द सुसाइड में जो उनकी पुस्तक रही उसमें उन्होंने आत्महत्या का समाजशास्त्री विश्लेषण किया। और आत्महत्या दुर्खिम का समाजशास्त्र में एक बहुत ही समाजशास्त्र में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। द सुसाइड दुर्खिम द्वारा रचित एक पुस्तक, और इस पुस्तक में दुर्खिम ने कौन सा सिद्धांत दिया? आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि समाजशास्त्र में सिद्धांत, मतलब कि सिद्धांत तो रहे ही प्लस अनुसंधान, इन दोनों का क्या प्रस्तुत हुआ? समीकरण प्रस्तुत किया गया। तो यह दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण
सिद्धांत रहा है जो कि किस पर आधारित रहा, जो कि अनुसंधान पर, जो कि किस पर आधारित रहा, अनुसंधान पर आधारित है। ठीक है। इस सिद्धांत में दुर्खिम ने इस सिद्धांत में दुर्खिम ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि करने का प्रयास किया है कि आत्महत्या के पीछे आत्महत्या के पीछे उपस्थित कारण कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पीछे उपस्थित कारण कहाँ से उत्पन्न होते हैं, समाज से उत्पन्न होते हैं। देखिए बड़ा अच्छी बातें चल रही हैं। अभी आपको पता चला ये जो आत्महत्या है सिद्धांत दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हुआ ये, और यह दोस्तों अनुसंधान पर आधारित है। मतलब कि इस पर जो साक्ष्य दिए गए उस पर रिसर्च हुआ है ना। और इस सिद्धांत में दुर्खिम ने जो प्रमाणित करने का प्रयास किया वह बहुत महत्वपूर्ण रहा कि आत्महत्या के पीछे उपस्थित कारण कहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो वह समाज से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से, समाज से उत्पन्न होते हैं। दुर्खिम का उद्देश्य दुर्खिम का उद्देश्य यह समझाने का नहीं था कि क्यों एक व्यक्ति ने आत्महत्या किया। ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य यह समझाने का था कि उनका मुख्य उद्देश्य यह समझाने का था कि क्यों एक विशिष्ट प्रसार, क्यों एक विशिष्ट प्रकार के लोग आत्महत्या ज्यादा करते हैं। ठीक है। अभी आप लोगों ने एक बात समझी थी, यह बात समझी कि आत्महत्या जो है इस सिद्धांत में दुर्खिम ने क्या प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि आत्महत्या के पीछे जो उपस्थित कारण होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो वह समाज से उत्पन्न होती है। अब दुर्खिम का उद्देश्य यह समझाने का नहीं था कि क्यों एक व्यक्ति ने आत्महत्या किया, है ना। एक व्यक्ति आत्महत्या किया तो क्यों किया, वो ये नहीं समझाने का था।
उनका मुख्य उद्देश्य यह समझाने का था कि क्यों एक विशिष्ट प्रकार के लोग, भाई विशिष्ट प्रकार के लोग मतलब कि एक शैक्षिक में, एक किसान में, है ना, ऐसे कई विशिष्ट प्रकार के लोग होते हैं और इन विशिष्ट प्रकार के लोग आत्महत्या क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो दुर्खिम ने आत्महत्या को अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में इसलिए चुना, विषय वस्तु के रूप में इसलिए चुना क्योंकि उस दौरान आत्महत्या यूरोपीय समाज में एक सामान्य प्रक्रिया बन गई थी, एक सामान्य प्रक्रिया बन गई थी। तो दुर्खिम ने आत्महत्या को अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में जब चुनाव किया तो क्यों किया, क्योंकि उस दौरान आत्महत्या जो थी वो यूरोपीय समाज में एक सामान्य प्रक्रिया बन गई थी। तो इस कारण इनको आत्महत्या को विषय के वस्तु के रूप में चुनना पड़ा। ठीक है, देखिए आपको चीज़ें समझ में तो आ रही है ना, कोई आपको परेशानी तो नहीं हो रही है कि कहीं आपको परेशानी उत्पन्न हो रही हो, है ना। तो ये हम लोगों ने चीज़ों को समझा, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना, चीज़ों को स्पष्ट हो जाएगी, है ना। तो हमने आत्महत्या का सिद्धांत प्रारंभ किया और जिसमें आपसे हमने यह बताने का प्रयास किया कि इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी द सुसाइड। ठीक है, और यह 1897 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में आत्महत्या का समाजशास्त्री विश्लेषण किया गया। अब आत्महत्या जो है दुर्खिम का समाजशास्त्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। द सुसाइड दुर्खिम द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, और इस पुस्तक में दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहली बार समाजशास्त्र में सिद्धांत और अनुसंधान इन दोनों का समीकरण प्रस्तुत किया गया। आत्महत्या दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा, जो कि किस पर आधारित रहा, जो कि अनुसंधान पर आधारित है। और इस सिद्धांत में दुर्खिम ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि आत्महत्या के पीछे जो उपस्थित कारण है ना, इसी समाज से ही उत्पन्न होते हैं। दुर्खिम का उद्देश्य यह समझाने का नहीं था कि क्यों एक व्यक्ति ने आत्महत्या किया, है ना, बल्कि उनका यह समझाने का उद्देश्य था कि एक विशिष्ट प्रकार के लोग आत्महत्या ज्यादा करते हैं। आखिरकार क्यों? तो दुर्खिम ने आत्महत्या को अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में इसलिए चुना क्योंकि उस दौरान आत्महत्या यूरोपीय समाज में एक सामान्य प्रक्रिया बन गई थी। अब इसको मैं आगे और एक्टिव करूंगा, थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रही है और मैं आपको नेक्स्ट 3 क्लासेस इसमें होंगी। ठीक है, आत्महत्या पे 3 क्लासेस में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।